23 मई की सुबह लोकसभा चुनाव चर्चाओं के बीच तेजी से बढ़ने लगी अडानी ग्रुप की खबर। अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में बड़ा उछाल आया है। हालांकि इस बीच कंपनी पर धोखाधड़ी करने की खबरों ने सनसनी फैला दी है। लंदन की फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि अडानी ग्रुप द्वारा साल 2013 में निम्न स्तर के कोयले को उच्च मूल्य के ईंधन के रूप में बेचकर धोखाधड़ी की गई थी। अब इस मामले में अडानी ग्रुप की ओर से एक स्टेटमेंट जारी कर सफाई दी गई है और इस तरह के आरोपों को झूठा और निराधार करार दिया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए साल 2013 में बिल्कुल लो ग्रेड कोयले को हायर ग्रेड का कोयला बताते हुए उच्च मूल्य पर बेचकर अडानी ग्रुप द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की आशंका जताई गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके अगले साल जनवरी 2014 में अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया कंपनी से $28 प्रति टन की कीमत पर लो ग्रेड कोयला खरीदा था। इस शिपमेंट को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में $91.91 प्रति मैट्रिक टन की औसत कीमत पर बेचा गया था। इन आरोपों पर अडानी ग्रुप की ओर से एक स्टेटमेंट जारी हो चुका है और ग्रुप के प्रवक्ता ने इन सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे दावे की अडानी ग्लोबल पीटीआई लिमिटेड ने टेंडर और पीओ में निर्धारित गुणवत्ता मानकों की तुलना में 10 जेडको को घटिया कोयले की आपूर्ति की, ये पूरी तरह से गलत है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि आपूर्ति की गए कोयले की एजेंसियों ने विभिन्न जगह पर गहन गुणवत्ता जांच की है और इसे स्पष्ट है कि कम गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति को आरोप बिल्कुल निराधार और झूठा है, बल्कि इसी के साथ ये बेतुका है और कहीं ना कहीं ये विपक्ष का सीधा सीधा निशाना है।